जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन कब किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे कलश के नारियल और सामग्री का क्या करें। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातना भजन बाजार में। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा और व्रत उपवास के बाद अब बारी आती है हवन, कन्या पूजन, कलश विसर्जन और नवरात्रि पारण की। दोस्तों, कुछ लोग 9 दिनों तक फलाहार व्रत करते हैं, तो वहीं कुछ एक समय भोजन ग्रहण कर व्रत करते हैं। कुछ अष्टमी को व्रत का पारण करते हैं, तो वहीं कुछ नवमी को। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान 9 दिन पूजा के बाद दशमी पर कलश विसर्जन किया जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन कब किया जाएगा और उसका मुहूर्त क्या रहेगा। आइए जान लेते हैं नवरात्रि व्रत का पारण कब करें। दोस्तों, नवरात्रि पारण को लेकर अलग अलग जगहों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी तिथि को कन्या पूजन के बाद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में मां सिद्धिदात्री की पूजा, कन्या पूजन और हवन कर व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग प्रतिपदा के दिन से लेकर नवमी तिथि तक पूरे 9 दिन के व्रत का पालन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पारण के लिए नवमी तिथि के अस्त होने से पहले का समय ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही दशमी तिथि भी नवरात्र पारण के लिए उपयुक्त मानी गई है। अब जान लेते हैं कलश विसर्जन और चौकी को कब हटाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होती है। 9 दिनों तक शक्ति की उपासना की जाती है, इसलिए 9 दिनों के लिए माता को घर में स्थापित करें और 10वें दिन विसर्जन करें। दोस्तों, माता की चौकी और कलश का विसर्जन दशमी तिथि में ही करना चाहिए। ध्यान रखें कि कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही करें। दोस्तों, अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए, अन्यथा धातु के कलश के जल को पेड़ पौधों में डालना चाहिए। अब जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह कलश की स्थापना के नियम है, उसी तरह कलश विसर्जन भी नियमानुसार ही करना चाहिए। कलश विसर्जन से पहले देवी मां की पूजा कर ओम श्रीं श्रीं क्लीं हुम मंत्र का जाप करते हुए कलश विसर्जन की विधि प्रारंभ करें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें और ऊपर दिए हुए मंत्र का जाप करते हुए कलश को सम्मान पूर्वक उठाएं और कलश का जल पहले अपने ऊपर छिड़कें और फिर घर के सभी सदस्यों पर छिड़कें। दोस्तों, इसके बाद कलश का जल घर के चारों ओर छिड़के और फिर कलश में पड़े हुए सिक्के को तिजोरी में रख दें और बाकी बचा हुआ जल तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। दोस्तों, कलश पर बंधा कलावा खोलकर स्वयं धारण करें या किसी पौधे की जड़ में रख दें। अब जान लेते है नवरात्रि पारण और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, दशमी तिथि आरंभ होगी 1 अक्टूबर सायंकाल 7:01 पर और दशमी तिथि का समापन होगा 2 अक्टूबर सायंकाल 7:11 पर। दोस्तों, दशमी तिथि समाप्त होने से पहले आप कभी भी नवरात्रि व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, कलश विसर्जन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त रहेगा 2 अक्टूबर प्रातःकाल 7:27 से प्रातःकाल 9:13। अब जान लेते हैं कलश के नारियल का क्या करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर रखे नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी कहते हैं कि इस पर माता की विशेष कृपा और आपके 9 दिनों की तपस्या का फल होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के उपरांत अगर आप इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख देते हैं तो यह आपके लिए विशेष तौर पर फलदायी साबित होता है। दोस्तों, इसके अलावा नवरात्रि के बाद इस
नारियल को पानी में विसर्जित भी किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि अगर इसे आप प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर इसका प्रसाद बांटते हैं तो आपको इसके चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।